2022 के विधानसभा चुनाव की मतगणना तय वक्त पर शुरू हुई और सुबह से सुरक्षा को लेकर तमाम फोर्स तैनात किया गया। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई। मतदान कर्मियों ने जो एजेंट थे उनके सामने बैलेट पेपर खोलकर उनकी गिनती की, जिसमें 8 सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। परंतु जब ईवीएम की गिनती पूरी हुई और परिणाम सामने आया तो बीजेपी ने जिले की 8 सीटों पर अपना झंडा फहराया। आज लखीमपुर का जो परिणाम आया, यूपी का परिणाम जो आया, पहले उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद लखीमपुर में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारी सरकार ने जो लोक हितकारी कल्याणकारी कार्य किए थे उसका परिणाम जनता ने दिया है। वोट के रूप में हमको जो आशीर्वाद प्रदान हुआ है वो हम 5 सालों की सेवा करके नियंत्रण करके उसको चुकता करेंगे। अच्छा, जो लगातार विपक्ष घेरने की बात कर रहा था, चाहे वो किसान मुद्दे की पर घेरने की बात कर रहा हो या महंगाई पे बात करना हो या फिर छुट्टा जानवरों के, क्या लगता है वो मुद्दा सारा? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने मत के द्वारा दिखा दिया है कि किसके साथ में है। विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ी है, बड़ी बड़ी बातें करने वालों एक सीट मिली है और हमारे जिले में कोई खाता भी नहीं खोल पाया है। बहुत बढ़िया। क्या मैसेज? जनता की सेवा हमारे जनप्रतिनिधि लगातार करते रहे, इसीलिए तमाम लोगों के विपक्षियों के प्रयास के बाद भी हमारे सभी 8 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और वो सेवा करेंगे। अगले 5 साल में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यही संदेश देना चाहता हूँ, जनता की लगातार सेवा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कोई गुंडों की सरकार हमें नहीं चाहिए। आज उसी योग पे बाबा का बुलडोजर चला है और हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रचंड की भाजपा सरकार आई हुई है। इसीलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से बधाई और बुलडोजर लेकर आज आप सड़क पर निकले, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सभी जनता ने जो आज हमारे लिए समर्थन दिया है उसके लिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। और ये बाबा की सरकार है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं चलने वाली है। सीटें बीजेपी अपने खाते में लाने में कामयाब हुई। हमारे साथ में जो कसरा के जो पूर्व विधायक बीजेपी के हैं वो एक बार फिर जीत हासिल करने के बाद रंग और गुलाल के साथ निकल। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जनता ने एक बार फिर इन पर विश्वास किया। जनता को ये क्या कहना चाहते हैं? जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जनता ने विश्वास किया, जनता का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला और जनता ने जो विश्वास किया मैं प्रयास करूँगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। क्या लगता है कि पिछली बार जैसे कहा जाता था कि ये वो योगी और मोदी की लहर है, लेकिन इस बार लड़ाई लगता था कि विरोधी घेरने की कोशिश करते, तो किसको आप किस तरीके से जीत हासिल की? उसको क्या योगी जी ने कहा था 80-20 और जहाँ 20 था वहाँ 80, जहाँ 80 था वहाँ 20 है। एक और फैक्टर चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि अपराधियों को पीछे करना है और बुलडोजर की बात कही जा रही है, उसमें क्या कहना है? बुलडोजर चलेगा जब तक अपराध नहीं समाप्त हो जाए, जब तक माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। जब तक उत्तर प्रदेश छोड़कर माफिया भाग नहीं जाएंगे बुलडोजर चलेगा। दोबारा जीत हासिल करने के बाद गुलाल और अबीर के साथ अपने साथियों के साथ निकल रहे सौरभ सिंह सोनी। इनका जोश और इनका वो देखने को मिल रहा है। कितना राउंड हुआ है अब तक? देखिए, अभी तक हमारे ऑफिशियली 6 राउंड के बारे में अभी काउंटिंग बाहर है। वैसे 9 और 10 राउंड हो चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और बहुमत के साथ हम लोग अपनी निगासन में और पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। लीड है अभी तक आपकी? जी, लीड काफ़ी अच्छी है, चल रही है। वो तो अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट चल रहा है उसके अनुसार अभी हम लोग 6,000-7,000 से आगे हैं। 4 राउंड में भैया 6,000 हैं, 4 राउंड में 6,000 हम लोग आगे हैं। और वैसे मुझे लगता है कि हम लोग की जीत 20,000 से ऊपर 25,000 से ऊपर होगी। जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा था, जी, इसी तरीके से रिजल्ट आ रहा था, लेकिन सवाल बहुत किए थे, कई लोगों ने उस पर आरोप लगाया था। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्पक्ष होकर सबका साथ देते हुए सबका विकास किया है। उसी तरह आज जनता हम लोग को उसी तरह अपना प्यार मोहब्बत अपना आशीर्वाद दे रही है। जो उन्होंने 23 तारीख को दिया था आज आपके सामने है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कल से शोर मचा रही थी, क्या कहना चाह रहे हैं उसके? अरे वो विपक्ष है, उनका भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर में 8 की 8 सीटों पर केसरिया अपना तिरंगा लहराया। हमारे बीच में पलिया से जो प्रत्याशी थे पूर्व विधायक बीजेपी का, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय मोदी जी और योगी जी को देना चाहते हैं।
लगातार शुरू से जो शुरुआती दौर के जो परिणाम आए थे उसमें ऊंचा और नीचा दिखा, कहीं ना कहीं जीत और हार का जो सिलसिला चल रहा था, उससे क्या लगता था आपको? कुछ नहीं, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। तो इस बार जीत किस मुद्दों पे हुई है, क्या लगता है? ईमानदारी पे हुई है और शांति पे हुई है, सुरक्षा पे हुई है। सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस क्या लगता है बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। अच्छा, किसान आंदोलन आपके यहाँ ज्यादा फैक्टर चल रहा था, लेकिन वो कोई असर नहीं पड़ा उसका, क्योंकि वो सब ऐसे कहने की बातें हैं, उसका कोई असर नहीं। और हम ईमानदारी से काम करते हैं, सच की जीत हुई है। क्या लगता है जो कुछ काम आपसे रह गए थे, जो वो सब पूरे करूंगा। कौन से ऐसे काम है जो सारे काम जो भी हैं 5 साल में इन्होंने बहुत से काम किए थे, जो काम बचे हैं उनको अब पूरा करेंगे, ये कहना है रोमी साहनी का। ये दोबारा यहाँ से बीजेपी से विधायक बने हैं, इससे पहले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल कर दी। हैट्रिक लगाने वाले ये विधायक है, इनका वादा है कि आने वाले वक्त में जो काम बचा है उनको पूरा करेंगे। फिर 8 की 8 सीटों पर अपना झंडा फहराया है। हमारे बीच में लखीमपुर सदर विधानसभा से जीत हासिल करने वाले योगेश वर्मा, इन्होंने लगातार दूसरी जीत हासिल की। हमसे बात करते हैं, आखिर ये जनता को, सबसे पहले ये जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सभी अपने उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके कारण टिकट से लेके आज तक जीत सब पूरे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ में लगे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार ये बातें हो रही थी, विपक्ष लगातार घेरने की बात कर रहा था, कह रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहा था, तो क्या था उनका वो जो करत जो था वो क्या? अभी वो तो केवल पत्रकार मीडियाओं के द्वारा होता था, कभी किसान आंदोलन की बात चर्चा करते हैं, कभी अब ईवीएम की बात करते हैं, तो ये तो विरोधियों के बाद में कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए इस तरीके की बातें। विरोधी तो मीडिया तो वही कहती जो विरोधी के मुंह से निकलता है। हम लोग अपनी बात तो कहीं नहीं कहते हैं, आप जो कह रहे हैं ये भी दिखाया जाएगा, इसमें ये तो है नहीं कि हम लोग इस बात को कहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा इशू बना रहे थे जो विपक्ष, क्या लगता है कि वो इशू क्यों नहीं चला उनका? क्योंकि अगर चला होता तो परिणाम कुछ और होते। क्योंकि जनता ने उन लोगों को बिल्कुल नकार दिया है, यानी निठल्ले लोगों को सरकार में बैठने का कोई वो नहीं है। ये आम आदमी जो अंतिम पंक्ति पे अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का निर्णय था, जिसने फिर से बाबा की सरकार बनाई। अच्छा, बाबा लगातार बुलडोजर की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि माफिया जिस तरीके से, क्योंकि पिछले चुनाव में भी यही हुआ था कि मतलब जो माफिया है उनको ठोको अपनाई नहीं, जो बाबा ने 80-20 का जो रेशियो दिया था, उसमें 20% वालों के ऊपर बुलडोजर चलने वाला। सरकार की कोई भी योजना शायद अभी आवाम नहीं समझ पाए। 80-20 का फार्मूला वो है कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है, जो देश से प्रेम करता है, जो सरकार से प्रेम करता है, वो है जो राष्ट्र को प्रेम करता है, और जो 20% वो हैं जो आतंकवादी और जो बेईमान और मक्कार हैं, वो भ्रष्ट आदमी उनके लिए। तो क्या लगता है आपको, वोट तो 80% लोगों ने नहीं दिया, पूरा बीजेपी का अगर रेशियो निकाला जाए तो 80% वोट नहीं आया, तो क्या लगता है जो वोट, मगर 80% सीटों से ज्यादा तो हमारे पास सीटें आई है, वो वही तो जनाधार हमारा है। वो 80% अगर वोटों ने, जनता ने अगर वोट नहीं दिया तो हमें जीते कैसे यहाँ पे? क्या आखिरी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप आवाम को? और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से फिर से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से 5 साल उन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे, जनता की एक एक योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना। मैंने कहा कि जो अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके लिए सरकार है, यानी उस गरीब के लिए जो सरकार है, उस गरीब को एक एक योजना का लाभ मिलना चाहिए। यही हम अपने सब कार्यकर्ताओं से, पार्टी के सभी पदाधिकारियों से, जो शेष रह गए हैं, जो शेष लोग बचे हैं, उन तक वो पूरी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हम लोगों ये योगेश वर्मा ये दूसरी बार यहाँ पर बीजेपी के विधायक बने। इनका कहना है कि जो अंतिम पक्ष के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी उनका ही असर है और ये जीते हैं। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि जो लोग बचे हैं उन योजनाओं का लाभ पाने के लिए उनको वो अपने उन योजनाओं का लाभ पहुंचाए। बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर बाहर खड़ा है ना, अरे बुलडोजर बाहर खड़ा है, देखिए तो आके वही है ना जो ऐसे खोद रहा था। क्या खोद रहा था? वो बुलडोजर है जिसने भ्रष्टाचार की दाई कर दी। हिंदी में कहना, अगर हम अपनी भाषा पे आए ना, जो लखीमपुरिया भाषा है, तो उसमें जो है बुलडोजर ने जितना बाहुबली था, जितना चोर था, जितना मक्कार था, जितना दलाल था, लईमार था, सबके ऐसे ऐसे खोद के इकट्ठा कर दी है। उसका नतीजा है जो 8 लईगन एक बचाए पाए हो तो बताओ।
ये थे बीजेपी के एक समर्थक जिन्होंने बुलडोजर का फार्मूला बताया कि किस बुलडोजर की बाबा बात करते हैं उसका असर क्या हुआ। धौरारा सीट से बीजेपी के विजय हासिल करने वाले और राजनीति में पहली बार बीजेपी ने वहां पर इनको प्रत्याशी बनाया। यहाँ जो पूर्व प्रत्याशी थे बाला प्रसाद अवस्थी उनको उनका टिकट काटकर इनको प्रत्याशी बनाया गया था। तमाम सियासी हलचलें थी। कहा जाता था कि इनके खिलाफ जो पुराने विधायक हैं जो सपा में चले गए थे उनका भी लोग थे। इसके अलावा शमशेर बहादुर शेरू जो इनके मुकाबले पर थे पिछली बार वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में थे इस बार। उसके बावजूद इन्होंने जीत हासिल किया। बताइए जीत का सबसे पहले बताइए जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? गरीब जनता को। किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था? मैंने गरीब की सेवा के लिए तथा मेरे क्षेत्र को शारदा और घाघरा नदियों की प्रलयंकारी बाढ़ ने तबाह कर दिया है और यही कारण है कि मैं राजनीति में आया हूँ। मैं अपने क्षेत्र के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छे काम करना चाहता हूँ और अपने आगे आने वाली पीढ़ी छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए मेरे पास योजनाएं हैं। तो क्या इस बार जिस तरीके से जीत आपने हासिल की है जो आपने सोचा है क्या उनको पूरा करेंगे? इनके लिए बिल्कुल पूरा करूँगा और आप जानते भी हो और आप लोगों ने ही मुझे आगे बढ़ाया है। अच्छा कहा जा रहा था कि आपके मुकाबले में सारे विपक्षी यहाँ तक कि जो पिछली बार दूसरी पार्टी में थे वो भी एकजुट हो गए थे। ऐसे में जीत किस तरीके से हासिल की है क्या लगता है? गरीब दबा नहीं है, अड़ा रहा है और उसने अपने आप को बाजी पे लगा दिया है और मैं भी उसके मान और सम्मान के लिए अपने आप को बाजी पे लगाने पे चूकूंगा नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र की जनता? क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और संगठन और माननीय सुनील बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे दिया। आदरणीय योगी जी और मोदी जी का आशीर्वाद मुझे मिला। ये तो आप जानते हो कि ये पार्टी ऋषियों और मुनियों की पार्टी है। हमारे मोदी जी हमारे योगी जी ईश्वर के समान हैं और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर और उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं। और ये भी आपको मालूम है आज के 20 साल पहले जो शारदा तटबंध स्वीकृत हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ था और जिससे कि 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का प्यारा घाघरा तटबंध बोल्डिंग पिचिंग वाला बना करके क्षेत्र की जनता को सदैव के लिए बाढ़ और कटान से मुक्त करेगी। छुटपुट समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। जैसे छुट्टा जानवरों की समस्या है इसके लिए मैंने वादा किया है और मैं उसके ऊपर काम भी करने वाला हूँ। पहली बार जनता ने इनको विधायक बनाया है। इनका वादा है इनका कहना है कि जनता के लिए भरपूर काम करेंगे और इन्होंने जो इनको टिकट देने वाले बंसल जी उनका धन्यवाद किया। इन्होंने कहा योगी और मोदी ने जिस तरीके से विश्वास जताया हो जनता के विश्वास पर ये खरे उतरेंगे। 8 की 8 सीटों पर केसरिया अपना तिरंगा लहराया। हमारे बीच में पलिया से जो प्रत्याशी थे पूर्व विधायक बीजेपी का इनसे बात करते हैं। ये बताइए सबसे पहले आप ये बताइए कि इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय मोदी जी और योगी जी को देना चाहते हैं। लगातार शुरू से जो शुरुआती दौर के जो परिणाम आए थे उसमें ऊंचा और नीचा दिखा। कहीं ना कहीं जीत और हार का जो सिलसिला चल रहा था उससे क्या लगता था आपको? कुछ नहीं, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। तो इस बार जीत किस मुद्दों पे हुई है क्या लगता है? ईमानदारी पे हुई है और शांति पे हुई है, सुरक्षा पे हुई है। सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस क्या लगता है बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। अच्छा किसान आंदोलन आपके यहाँ ज़्यादा फैक्टर चल रहा था लेकिन वो कोई असर नहीं पड़ा उसका क्योंकि वो सब ऐसे कहने की बातें हैं उसका कोई असर नहीं और हम ईमानदारी से काम करते हैं। सच की जीत हुई है। क्या लगता है जो कुछ काम आपसे रह गए थे जो वो सब पूरे करूंगा। तो कौन से ऐसे काम है जो सारे काम जो भी हैं 5 साल में इन्होंने बहुत से काम किए थे जो काम बचे हैं उनको अब पूरा करेंगे ये कहना है रोमित साहनी का। ये दोबारा यहाँ से बीजेपी से विधायक बने हैं। इससे पहले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल कर दी। हैट्रिक लगाने वाले ये बहुमत से आएगी और लखीमपुर की 8 विधानसभा बीजेपी के खाते में जाएगी और श्रीनगर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मंजू त्यागी एक बार फिर हार और जीत के साथ में हार और माला के साथ में बाहर निकले। मुझे बात करते हैं। आप बताइए एक बार ये बताइए कि क्या आज जो आपने जीत हासिल की है इसके सबसे पहले बताइए इसका श्रेय किसको देंगे?
जितनी हमारी जनता है संगठन के कार्यकर्ता हैं और जनपद की पूरी जनता को मैं सर झुका के नमन करती हूं कि उसने भर भर के हम लोगों को सहयोग दिया और उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई। लेकिन शुरुआत से जिसे लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जो आपके विपक्षी थे वो आपको घेरने की लगातार कोशिश कर रहे थे, तो क्या विपक्ष लगता का है वो काम होता है घेरना, और हमारी जनता हम लोगों पे विश्वास कर रही थी, वो आपको आज खुद देखने को मिल रहा है। अच्छा, तमाम मुद्दे थे, वो सब मुद्दों को पार करके आपने जीत हासिल की, क्या लगता कोई है कि- मुद्दा ही नहीं था। सरकार की योजना का लाभ सबके घर में जा रहा है। 60% हर ग्राम पंचायत में हम हैं और सरकार की योजना का लाभ 60% लोगों को मिलता है। अगर ऐसे ही तुलना कर ले तो 60% पहले से हम थे। हम लोगों को ये सामने वाले कुछ तो विपक्ष बोले। चुनाव मतगणना संपन्न हुई, क्या किस तरीके की व्यवस्था थी, क्या आगे क्या नहीं? जो भी इलेक्शन कमीशन के निर्देश थे उसके अनुसार सभी कार्रवाइयाँ पूर्ण की गई हैं और निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतगणना पूर्ण कराई गई है और उसके उपरांत भी हम लोग सतत नज़र बनाए हुए हैं। क्या रिजल्ट रहा है यहाँ पर जो रिजल्ट है जो मुझे अवगत कराया गया है 8 सीटें हैं, 8 की 8 भाजपा ने जीती हैं। तो क्या आगे क्या जुलूस पे क्या किस तरीके की पाबंदी लगाई? जो भी ECI की गाइडलाइंस हैं आज ही जारी हुई हैं गाइडलाइंस, उसी के अनुरूप कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जिले की 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। ये जोश आप देख रहे हैं, डीजे पर लोग नाच रहे हैं, जिस तरीके का जोश दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम घेराबंदी को पार करके एक बार फिर बीजेपी ने लखीमपुर में एक बार फिर परचम लहराया है और 8 की 8 सीटें अपने खाते में हासिल करके ये बात साबित कर दिया है कि योगी और मोदी की डबल इंजन की जो सरकार है उसका असर यहाँ पर भरपूर दिखाई दिया। जय हिंद।